हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक जब हम वीकली राउंड अप शूट कर रहे थे तो ईरान अटैक के बारे में कुछ बहुत डिस्कशंस किए थे और कुछ लेवल्स निकाले थे हमने और फ्रैंकली पूरा वीक आप देखें कि पूरा सेंटर स्टेज ईरान वॉर ने ही ले रखा है और अब धीरे धीरे कई कई जगह से कुछ कुछ इंडिकेशंस जैसे हम रशियन क्रूड ऑयल बाय कर सकते हैं फॉर अ मंथ और कुछ कुछ चीजें अलग डायरेक्शन में भी जाती हुई दिख रही हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया है और जब भी होता है कंफ्यूजन तो हम क्या करते हैं जाते हैं एके के पास और समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। गुड इवनिंग। Good evening, Rachit. How are you? I will not put it like this that I'm happy, but at least yes, I'm a bit relaxed because लास्ट वीक जो डिस्कशन हो गया था और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखी एट द वेरी फेस ऑफ इट, अगर वो नहीं होता तो बहुत स्कैरी होता सब कुछ द वे Right. मार्केट्स हैव बिहेव दिस वीक। बट अब क्या? Rachit, last week on a closing note, I think I remember this clearly when we were recording our video last week. Okay, it was just at that time Israel had launched a what was called a preventive attack on Iran. Okay, and it was just the beginning. I was reading the news side by side, and I was talking and I even told you that अब ये story क्या develop करती है मंडे तक, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम फ्राइडे इवनिंग अगर कुछ बात करें, सैटरडे मॉर्निंग सिचुएशन कुछ और हो जाती है, संडे मॉर्निंग सिचुएशन कुछ और हो जाती है. So things are changing by the minute. Just if you see last weekend, the events that happened, things were changing by the minute. And all in all, इसमें क्या है कि there will be certain news that will trigger a sort of hope that this is ending. अगर आपको याद है, थर्सडे को एक बीच में मार्केट स्पाइक आया था, अराउंड 2 o'clock 2:30 के बीच में एक जोर से स्पाइक आया था मार्केट में. आई चेक माई व्हाट्सएप एंड आई इवन सॉ a lot of news agencies had reported, or so called reported, that that Iran has agreed to a ceasefire. Now look at the wordings of this, how this can be misunderstood. When I actually dug deeper and I searched internet and I searched my the resources that I have, I came up with one article. What Iran had said before this whole thing happened, maybe 10 दिन पहले का attack, Iran had only said that we will reduce our stockpile of uranium if we are offered a good deal by the Americans. ओके, अब उसको कैसे ये तोड़ मोड़ के रखा था कि इट केम आउट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, इट वाज सर्कुलेटेड एज ईरान हैज अग्रीड टू अ न्यूक्लियर सीज फायर. इसका मतलब कंप्लीटली कुछ और होता है, रचित. एंड इसकी वजह से वी सॉ अ मेजर स्पाइक ऑल द वे अप टू 24,880 लेवल्स yesterday. ओके, उसके बाद जैसे जैसे टुवर्ड्स द लास्ट आवर ऑफ ट्रेड, जैसे जैसे ये पता चला कि ये न्यूज फेक है और ये सर्कुलेशन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो देन वी सॉ मार्केट्स लूज दैट स्पाइक आल्सो इन द लास्ट आवर, एंड वी सॉ फर्दर करेक्शन ऑन फ्राइडे. Okay, so these things will keep coming in, some or the other development, whether it's real or fake, is gonna keep coming in and it's gonna keep triggering the markets. इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो 25% इंक्रीज देखा है आपने विक्स में ओवर द वीक, ये विक्स में इंक्रीज फर्दर रहेगा. वॉलेटिलिटी विल बी continuing in event of all of this, because I don't see this suddenly ending. At least I don't see it. I'm not saying it's not possible. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि फ्राइडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग में ही बहुत फर्क हो जाता है. इनफैक्ट सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग में बहुत फर्क हो जाता है. सो कल को उठ के अगर कोई ये स्टेटमेंट दे देता है कि ओके, विल कॉल ट्रूस फॉर टाइम बिंग, या
वी आर हैविंग द होली मंथ ऑफ रमजान, तो जब तक रमजान चल रहा है हम नहीं करेंगे लड़ाई। कुछ मतलब कुछ भी हो हाँ, सकता है, कुछ भी right. हो सकता है। Anything, any news coming in might change the So direction to an extent. it may be. So yeah, so talking about markets in particular, मैं 5 days के चंक में वीकली चार्ट्स देख रहा था। Hmm. Rachit, we are moved by a certain news flow. Hmm. कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आता है, कोई एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर आता है। यही चीज हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। ओके, Hmm. जिसकी वजह से मार्केट एक सडन जंप लेता है। देयर इज अ मेजर गैप अप और गैप डाउन in Right. that because of that, and then markets have sort of taken a 400 to 600 point range around that point and started to trade unless the fresh trigger comes in. तो मतलब जैसे आज जैसे सपोज टुडेज बजट डे पे 24,600-700 के बीच में था। ओके, नेक्स्ट डे दे अनाउंस द ट्रेड डील, इट जंप 1,000 points, and then it created a 600 point kind of narrow range over there and started trading over there. Then something happened that some tension or escalated or something like that happened. Again that 600-700 point gap down we saw. Then again it created that 400-600 point range. हम हर लेवल पे इससे इससे रचित क्या क्या प्रूव हो सकता है? इससे ये प्रूव हो सकता है कि राइट नाउ वी आर फॉर द पास्ट मोर देन 1 month वी आर, again I'm saying this at the cost of repeating myself, we are not focusing on the factors that we are supposed to focus on. We are not focusing on our economy, we are not focusing on our earnings, we are not focusing on our macros. मतलब चलिए वो तो क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का तो सीजन होता है, बट मैक्रोस तो हर समय आते हैं ना। मतलब इन्फ्लेशन इज ऑलवेज दिस थिंग, आईआईपी इज ऑलवेज देयर, ऑटो सेल्स फिगर्स इज देयर, वेरियस थिंग्स वी आर नॉट फोकसिंग। ये जो पूरा का पूरा गैमेट है फैक्टर्स का, जो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स हैं और हमारी इकोनॉमी के सेंट्रिक फैक्टर्स हैं, ये काफी इग्नोर्ड हैं और काफी इग्नोर्ड चल रहे हैं कुछ टाइम से। ओके, वी शुड focus on that and see what is the development over there. But don't you think that it's pretty difficult with such kind of extreme news coming in from the international markets that I am only saying with the respect. See, I'm not saying this with respect to a trader. right? I'm saying it with respect to an investor. देखिए, आप अगर ये फोकस देखिए, मैंने अभी कल एक ईटी नाउ और किसी के सोशल्स पे मैंने एक पिक्चर देखी थी। इट सेड दैट देयर वाज अ 25% इंक्रीज इन रिटेल परचेस ऑफ कार्स in the month of Of February, of cars, automobiles. cars. Okay. Right. Retail budget 25% increase था in the month of February. Okay, so this is one solid data point which points towards our consumption story getting back on track. Okay, if we see similar kind of news flow from different sectors like FMCG, like hotels, like flights, we will know that consumerism is back on track, right? That is one very very big good point for our economy, because our growth story is based on consumption only. Right. Okay, अब इसके लाइट, अच्छा, let's okay, we are also doing great on GST collection in February. The WPI and CPI are well in control. अब क्या होगा पता नहीं, आफ्टर दिस होल ऑयल डिबैकल एंड फियास्को, अब क्या होगा पता नहीं। एज ऑफ नाउ द WPI and CPI numbers that we have seen are in control. It is leaving RBI with more and more room to play around with rates. आप देख रहे हो कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन एक बेटरमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है। Am I smelling it right? Am I smelling it right, or
It is totally incorrect, but I can sense that there is a bull which is brewing inside you right now, and probably. Well, at this pricing, Rachit, at this pricing, I was just coming to that. At this pricing, like I said, I'm not talking about a trader. I'm talking about an Right. investor. If you are Hmm. a long-term investor and you're looking for good quality stocks, Hmm. now is the time, Rachit. Fear has driven all good quality stocks down to the ground. Right. आज आप पिछले वीक में ही आप देख लीजिए, you see how HAL fell down, see Larsen Tubro, you see HDFC Bank. Today, I think, if I'm not mistaken, HDFC Bank was at 860 rupees or 865 rupees, Right. which you and me, with anybody who's following HDFC Bank for some time can say Huh. this is grossly undervalued, and it's a steal deal. You look at ITC, 300 रुपए. So my question over here is, Rachit, when this whole smoke and dust of global things are gonna, eventually ये dust settle होगी. आज नहीं होगी, 2 हफ्ते बाद होगी या 2 महीने बाद होगी, right? Our news will start playing on our own factors, India centric factors. तब हम realize करेंगे कि ये stocks तो बहुत सस्ते में मिल रहे थे. Hmm. So So, so as if an investor, we should start hunting down, and we should start buying the stocks which are quite reasonable. absolutely, absolutely, Rachit, you have to understand that, when fear comes in play in market, when fear and panic comes in play, there is no logic of fundamental valuation that is carried out. मतलब Right. अब जैसे क्या एआई को लेके फेयर्स है, ये चल रहा है, मतलब अब 3-4 हफ्तों से चल रहा है एआई फेयर्स में आपने एफआईआईज को, I was reading somewhere they had this February had the most uh, in the history. It's the most is the month with the most gruesome sell-off in the IT space by FIS Hmm. in the whole Hmm. history. This whole month. So at some point in time, Rachit, at some point in time, मतलब अगर आप सिर्फ IT 20 भी देखो, जो एक टाइम पे 45-46 ट्रेड करता था, वो 33 रुपीज हो गया था, 34-35 पे सेटल हुआ. एट सम पॉइंट इन टाइम आपको तो लगेगा ना कि ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी. वी आर टॉकिंग अबाउट हेवी वेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट TCS, HCL Tech. You know why these companies, they are grappling with a lot of uncertainties in a lot of tough time, no doubt about it. बट हमने इन्फोसिस 1700 भी देखा है, 1900 भी देखा है. Hmm. And we know that, fundamentally what that stock can do, and fundamentally how much, how what value does the company hold. तो आज मतलब fear has driven it down to 1200 rupees. So today, if there is an investor who has liquidity and has the patience, and we all said we're supposed to have time the market properly. बट क्या है, ज्यादातर क्या होता है, जब जब फंड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो फंड्स नहीं होते. That's there. That's But in there. that case, this is something that we're discussing for medium to long-term investors. Right, But right. what about the next week? How do you see it panning out? देखिए रचित, नेक्स्ट वीक इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस वीक, आई फील. ओके. Okay. फियर इज स्टिल लूमिंग. Hmm. टॉकिंग अबाउट निफ्टी, मुझे निफ्टी में अभी भी इस वीक के मूवमेंट को देख के लगता है कि जो 24,300 और 200 के बीच में जो सस्टेन किया है निफ्टी ने, that Hmm. should be that should sustain if we do not see any aggravation. If see, एक होता है कि ये चीजें टेंशन एस्केलेट कर रही है और करती जा रही है और फ्रेश अटैक्स हो रहे हैं.
अगर वो नहीं होता है तो वो लेवल सस्टेन करेगा. देयर विल बी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये वो रिटेलिएशन, ये सब होता रहेगा. इवेंचुअली दैट विल हैपन, बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट मार्केट हैज काइंड ऑफ टेकन इन. Right. Plus, we have also seen that globally measures are being taken to sort of negate the impact on trade which this war might. अब जैसे कि आपको पता है that the US has in spite of all that trade deal में जो mention किया था कि रशिया से oil नहीं लेंगे and all that, they have given a leeway to India to buy Russian oil for a month because of because the oil movement being restricted because of this. This is just one thing. Okay, so so efforts are being made कि at least ग्लोबल ट्रेड को जितना कम डिसरप्शन हो वो है. राइट नाउ what this week has seen is only fear and panic. You see how gold, oil and silver, they just shot up. Anywhere in the world there is little geopolitical tension, gold, silver and oil, they shoot up. Globally markets are volatile, again geopolitical reasons, and huge sell-off is there, again geopolitical reason. Again, all of this is fear induced. All of this is pushing markets in general and top quality stocks to a very, very attractive level. If you are an investor, you must channelize and see and pick up what you want to. And I'm not going to give any advice and all that. We have spoken about stocks which are India's best of Right. best. मतलब वो उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये अच्छा स्टॉक है, ये मेरे बोलने से तो नहीं होगा, मतलब वो तो है ही. ओके, आई एम सेइंग दैट. बट इफ यू आर अ ट्रेडर, हाँ, coming back to that, 24,200 is support. हाँ, ये सपोर्ट है. ऊपर में आप जैसे मैंने आपको बोला ना 400 से 600 पॉइंट की रेंज निफ्टी पकड़ लेता है, तो अगर 24,200 सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस 24,800 है. 600 पॉइंट मैं अगर ले लेता हूं तो मैं ये रेंज में निफ्टी को आई एफ सी नेक्स्ट वीक निफ्टी प्लेइंग अराउंड इन दिस रेंज. नीचे तोड़ने में का चांसेस ज्यादा है, ऊपर तोड़ने का चांसेस बहुत कम है. ये भी बता देता हूँ, गिवन द होल सिनेरियो, अगर कुछ अच्छा नहीं भी आएगा तो रेंज में रहेगा, अगर कुछ अच्छा आ भी गया तो ऊपर का रेंज तोड़ के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट के लिए. अभी to get that kind of positivity, it's kind of difficult. Matlab the only news that can bring that kind of positivity is genuine news of ceasefire, not that that fake thing that floated around and fizzled out in an hour. That if there is a genuine statement from either of the countries or that can happen, so इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, if you're a trader, first of all, do not take overnight positions. Certainly do not take over the weekend position. हमने लास्ट वीकेंड देख लिया क्या हुआ. इस वीकेंड मतलब I will not be surprised if Monday is a slight gap up. मतलब in spite of इतना negativity floating around, if just a vaguely worded statement comes in, or if just one day of peace happens in that entire region, the markets are slated to push them 400 500 point up. I will not be surprised. Chaliye, got it. So the lower end of the range stands at 24,200. The upper end would be 24,800. Need to have a cautious approach. Medium to long term investors can go down hunting and get some good quality stocks at reasonable pricing. As always, it was amazing talking and learning about the markets, and for sure we'll catch up with you the next week and understand as to how the week has panned out. As always, it was fun talking and learning about the markets. Have a happy weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Happy weekend. Bye-bye.